मानव शरीर सच में कमाल का है ना? लेकिन जैसे ही हम अपनी जमीन छोड़कर पानी के नीचे जाते हैं, चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं और कभी-कभी तो ये बदलाव डराने वाले भी हो सकते हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करने वाले हैं कि पानी के नीचे सांस रोकने की हमारी यानी इंसानों की असली सीमाएं क्या हैं। ये एक ऐसा विषय है ना जो विज्ञान और हमारी शारीरिक क्षमता दोनों को बिल्कुल एक नए नजरिए से दिखाता है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो सामने आता है वो ये है कि एक इंसान पानी के अंदर आखिर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। मतलब अगर कोई अचानक से पानी में गिर जाए या फिर जानबूझकर गहरे पानी में जाए तो हमारे शरीर के पास रिएक्ट करने के लिए कितना वक्त होता है। पानी के नीचे ना सच कहूं तो हर एक सेकंड भारी पड़ता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं जो हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार हैं। ये डेटा हमें साफ साफ बताता है कि पानी के नीचे अलग अलग स्थितियों में क्या होता है। एक बिल्कुल बिना ट्रेनिंग वाले आम इंसान से लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तक की क्षमता का हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे, ताकि ये समझ आ सके कि पानी के नीचे हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। नंबर 1, बिना ट्रेनिंग के डूबने का खतरा। सिर्फ 1 से 3 मिनट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर बिना किसी ट्रेनिंग के कोई इंसान अचानक गहरे पानी में गिर जाए और पैनिक कर जाए तो उसके पास बचने के लिए बस यही 1 से 3 मिनट का समय होता है। सुनने में काफी डरावना लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही कड़वी बायोलॉजिकल सच्चाई है। जब सांसें रुक जाती है तो जिंदगी और मौत के बीच बस इन चंद मिनटों का ही फासला रह जाता है। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहले 1 से 3 मिनट के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो ये है कि हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना पूरी तरह बंद हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाला अंग है। इसके तुरंत बाद घड़ी की सुइयां मानो और तेज भागने लगती हैं। सिर्फ 4 से 6 मिनट के भीतर ब्रेन डैमेज यानी दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। यह हमें साफ चेतावनी देता है कि पानी के नीचे समय कितनी तेजी से हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। नंबर 2, फ्री डाइवर्स और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग का असर। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखते हैं। एक तरफ है आम इंसान जिसका समय है सिर्फ 1 से 3 मिनट और दूसरी तरफ है फ्री डाइवर्स जो खास ट्रेनिंग लेते हैं। ये लोग अपनी सांस को 8 से 10 मिनट या उससे भी ज्यादा समय तक रोक सकते हैं। मतलब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सालों की कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। ये डाइवर्स अपने दिल की धड़कन को धीमा कर लेते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन की खपत एकदम से कम हो जाती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि इंसान का शरीर खुद को किस हद तक ढाल सकता है। नंबर 3, चरम सीमा यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम इंसानी क्षमताओं की बिल्कुल आखिरी हद तक चले जाएं तो क्या होगा। 24 मिनट और 37 सेकंड। जरा इस नंबर को दिमाग में बिठा कर देखिए। 24 मिनट से भी ज्यादा समय तक पानी के नीचे बिना कोई नई सांस लिए। जहां एक आम इंसान के लिए 1 मिनट भी भारी पड़ जाता है, वहां यह आंकड़ा बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यह सच में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन रुकिए, इस रिकॉर्ड के पीछे एक बहुत बड़ी कैच है जो आपको जाननी चाहिए। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 सितंबर 2016 को ग्रीस में एलेक्स सेगोरा वेंड्रेल ने बनाया था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिकॉर्ड नॉर्मल हवा के साथ नहीं बना था। पानी में जाने से ठीक पहले उन्होंने प्योर ऑक्सीजन यानी शुद्ध ऑक्सीजन ली थी। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का एक्सट्रीम स्पोर्ट है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई आम इंसान इसे अपने लोकल स्विमिंग पूल में ट्राई कर सकता है। आम लोगों के लिए यह सिर्फ असंभव ही नहीं बल्कि बेहद जानलेवा भी है। और अब आता है हमारा नंबर 4 और शायद सबसे जरूरी बात, सेफ्टी सबसे पहले। इन सब एक्सट्रीम रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ना थोड़ा वापस जमीन पर आना बहुत जरूरी है। एक कोट है, पानी में इंसान जिंदा रहने के लिए नहीं बना है, और ये 100% सच है। हमारे पास मछलियों की तरह गिल्स तो है नहीं, है ना। हमारा पूरा शरीर हवा में सांस लेने के लिए इवॉल्व हुआ है। पानी हमारा प्राकृतिक घर नहीं है। जब हम वहां जाते हैं तो हम बस कुछ पलों के मेहमान होते हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ी सीख हमें यहां मिलती है वो ये है कि बिना सांस के ज्यादा देर तक पानी में रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप कितने भी शानदार तैराक क्यों ना हो, सेफ्टी हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब भी पानी में जाएं तो ये पक्का कर लें कि आसपास लाइफ गार्ड्स हों, सही सेफ्टी गियर मौजूद हो और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी लिमिट्स पता हो, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। तो एक तरफ है वो 1 से 3 मिनट की डरावनी सच्चाई और दूसरी तरफ 24 मिनट का वो हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड। हमारी बायोलॉजिकल लिमिट्स इतनी सख्त हैं, ये जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है,
क्या हम सच में पानी के आसपास वो सम्मान और सावधानी बरतते हैं जिसकी वो हमसे मांग करता है? अगली बार जब आप पानी के करीब हों तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही।